वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स और स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, जहां आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी बताया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, 12th क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। इट इज़ द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे पास 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है हमारा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल, यहाँ पर चार्ज की बात करनी है हमें, तो न्यूट्रॉन का तो कोई काम नहीं है, तो हमारा काम होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो मैटर हैं हमारे, उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है विच गिव रेज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, उसी की वजह से उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मैं इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें जैसे कि हमें पता है कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं हमारे। टाइप ऑफ चार्ज, 2 टाइप के चार्ज हैं हमारे। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो 2 टाइप के ही चार्ज है हमारे पास बेसिकली। ये पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ये एरो जो है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ट की तरफ है। एरो क्या है? ये एरो थोड़ी देर बाद पता चलेगी जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, ये जो चार्ज है इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं अब हम। सेकंड आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं, रिपेल ईच अदर एंड अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक मैग्नेट। जो चार्ज मैग्नेटिक पोल्स है ना, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब हम मैग्नेट के 2 नॉर्थ पोल को पास लेकर आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, रिपल्सन। और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में एक जस्ट क्लोज लेकर आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जस्ट लाइक मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं, अगर सेम चार्जेस रिपेल करेंगे ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी, the magnitude of elementary नेगेटिव, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव जो कि हमारा क्या है, प्रोटॉन। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस चीज़ से कोई फर्क। द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर लिखेंगे हम पार्टिकल।
इज सेम एंड इक्वल टू, दोनों का चार्ज जो है वो सेम होगा और किसके इक्वल होगा, एंड दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इस चार्ज के बारे में बात करते हैं पहले। जो चार्ज है उसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसकी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं C से। तो ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। और जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बेसिक चार्ज पार्टिकल है, उससे छोटा कुछ नहीं है जिसके ऊपर चार्ज हो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या फिर प्रोटॉन का चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों का चार्ज इक्वल होगा और उनके चार्ज की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इससे कम नहीं हो सकती, है ना, बिल्कुल इतनी ही होगी जितना इसका वैल्यू है। थर्ड प्रॉपर्टी, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमारा एक जस्ट लाइक मास, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर 5-6 बॉडीज़ हैं हमारे पास, है ना, एक बॉडी 1 है, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, और ये हमारे पास n नंबर ऑफ बॉडीज़ है। एक सिस्टम है उसके अंदर n नंबर ऑफ बॉडीज़। तो फर्स्ट वाली बॉडी का मास मान लिया हमने m1, सेकंड का m2, m3, m4 और ऐसा करके mn। तो अगर हम पूरे सिस्टम का मास निकालना चाहते हैं तो पूरा सिस्टम का मास क्या होगा, सभी के सभी पार्टिकल्स का मास, सभी के सभी बॉडीज़ का मास ऐड अप होके देगा एक सिस्टम का मास। यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 प्लस mn। तो पूरी की पूरी बॉडी का जो होल चार्ज है वो उसके इंडिविजुअल बॉडीज़ के, जो सिस्टम का चार्ज है वो इंडिविजुअल बॉडीज़ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल है, एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। और यहाँ पर सम एल्जेब्रिक ही क्यों लिया, क्योंकि जो चार्ज है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक पॉइंट टू बी नोट, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसका सम कैसा होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, सिंपल सम, वेक्टर सम नहीं होगा। इतनी भरोसे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 4th नंबर प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो 4th प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि द चार्ज ऑफ सिस्टम इज क्वांटाइज, द चार्ज ऑफ द सिस्टम इज क्वांटाइज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जैसे हमारे पास एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर है ना। ये हमारा एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रल। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वे रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन के चारों तरफ। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो फिक्स है अपनी जगह, वो मूव नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से मूव कभी नहीं करता, मूव करता है तो केवल और केवल नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर 50 एटम है। अगर इसके अंदर 50 एटम है तो 50 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सॉरी प्रोटॉन नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 50 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50 होंगे, एक एटम है। एक दूसरा एटम है मेरे पास जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसके अंदर 29 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अगर मैं चार्ज ट्रांसफ़र की बात करता हूँ, चार्ज ट्रांसफ़र, वन बॉडी से टू अनदर बॉडी, अगर चार्ज इधर मुझे ट्रांसफ़र करना तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से और इधर चार्ज ले जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इधर बचते हैं 49 इलेक्ट्रॉन और इधर हो जाते हैं
30 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के, तो अपने साथ कितना चार्ज लेकर गया? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज लेकर गया, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। कभी ऐसा हो सकता है कि 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज चला गया, क्या भाई इसका आधा चार्ज इधर चला गया? आधा चार्ज नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज है। तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ का मतलब यही है कि जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि जो टोटल चार्ज है Q इक्वल टू NE। वट इज N? N जो है वो एक इंटीजर है, N इज एन इंटीजर है, 0 1 2 3 4 प्लस माइनस। और जो N की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? और N की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डॉट डॉट चलता रहेगा। तो यानी कि अगर चार्ज है किसी भी बॉडी का चार्ज वो उसके बेसिक चार्ज के पार्टिकल के एलिमेंट्री मल्टीपल्स में होगा, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है उस बॉडी के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 5 है, 10 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर इस बॉडी के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम्ब, इतना इसके बॉडी के अंदर चार्ज होगा। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक मास, जो हमने केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ी है कि मास ऑफ द सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिमिलरली विद चार्ज, तो जो चार्ज है किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द चार्ज ऑफ सिस्टम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हम केवल और केवल चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ ए बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि चार्ज जो है उसका कंजर्व है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज transferred, calculate the amount of charge transfer from one body to another with 6.25 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो कितना चार्ज उनका ट्रांसफ़र हुआ है, अपने साथ कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन्होंने। तो ये कैलकुलेट करना है। देखो सॉल्यूशन इसका, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। एन की वैल्यू कितनी है 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ये हमें मालूम है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा ये हमें बताना। तो Q इक्वल टू NE और N की वैल्यू
6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आएगा 10 की पावर +10 और -19 तो -9, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 दूनी 32, 9.92 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जल्दी से सोल्व करके बताओ, वीडियो पॉज करके। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम, यानी कि Q = 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो n की वैल्यू निकालनी है यूजिंग फॉर्मूला Q = N। तो Q है 1 = N हमें निकालना है, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो n निकालने के लिए n = ये मल्टीप्लाई में पूरा इधर डिवाइड में आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सोल्व करते हैं तो n = 1/1.6, और ये 10 पावर 19 ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, है ना। तो यहाँ आएगा 10 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 0 मैंने इधर से इधर शिफ्ट कर ली, तो 10 की पावर 18 हो गया। तो n = यहाँ पर आ जाएगा 16 से डिवाइड करते हैं, 16 × 95, 4 बचा 40, 16 दूनी 32, 8 बचा, और 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि 6.25 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये 6.25 के बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 भी है। तो जब 10 की पावर 18 में से हम 0 हटाएंगे तो ये 625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।